हेलो गाइस, कैसन बा। यह है प्लेयर मनवा का पार्ट 10। मैंने बाकी पार्ट अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और आज ही मैंने सुबह सिर्फ ये हेयर समन मनवा का पार्ट 2 अपलोड किया है और आज ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। तो तुम्हारा भाई इतना मेहनत कर रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें कुछ मुखी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। फिर हमें टीचर को दिखाई जाती है जो कहती है, सीएल जिन्यू एंड केली, मैं सोच रही हूँ तुम दोनों टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। हाँ, मुझे पता है ये एक टेस्ट है और वो दोनों आराम से इसे पास कर लेंगे। फिर वो एक मुखी को पकड़ के यहाँ हुआ हवा में हिलाने लगती है और कहती है, हाँ वो तो अच्छे ही होंगे और उन्हें सिखाया भी कौन, मैं ही तो हूँ। अगर तुम कोई मुसीबत में पड़ जाओ इसलिए तो मैंने तुम्हें गिफ्ट भी दिया है। फिर हमें सीएल जिन्यू को दिखाया जाता है जो बर करके कुछ कह रहा था। फिर केली कहती है, सीएल जिन्यू मैं कह रही हूँ बेहोश मत होना। तभी सीएल जिन्यू कहता है, केली मैं तो, तभी वो बेहोश हो जाता है। फिर केली कहती है, तू सादे। तभी केली अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है और सीएल जिन्यू को पकड़ के कहती है, सीएल जिन्यू तुम्हें क्या हुआ, जल्दी से उठो, बेहोश मत होना। तभी केली कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, सीएल जिन्यू तुम्हारी नसें ये नीली पड़ रही है, पर ये कब से हुआ, तुम मुझे बताया क्यों नहीं। उसके शरीर में जो भी हो रहा है बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है, लगता है उसका एबिलिटी का बैकलैश मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है। तभी हमें केली के पीछे से ब्लू फायर दिखाया जाता है जो केली भी सेंस कर लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सीएल जिन्यू दिखाया जाता है जो कहीं पर डूब रहा था और अपनी आंखें बंद करने ही वाला था। फिर उसके सामने आर्थर आ जाता है और कहता है, हाँ जी भाई साहब कैसे हो। इसे देख के सीएल जिन्यू इतना डर जाता है कि बहुत पीछे चला जाता है और कहता है, आर्थर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर आर्थर कहता है, अरे हम तो बहुत दिनों बाद मिले हैं, तुम भाग क्यों रहे हो। फिर सीएल जिन्यू अपने पैर में खड़ा होता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ और केली कहाँ है। तभी आर्थर कहता है, ओह तो तुमने एक्सकेलिबर को एक नाम भी दे दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है उससे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम ही हो जो मर गया है। मुझे पता नहीं मैं तुम्हें बधाई दूं या नहीं, पर माफ करना यह तुम्हारा पहला मरने का एक्सपीरियंस था। तुम्हारी मौत तो टावर में हुआ है ना, तो इसलिए तुम जिंदा तो हो जाओगे पर थोड़ा सा मेमोरी खोना पड़ेगा। फिर सीएल जिन्यू कहता है, अच्छा ऐसा बात है। फिर आर्थर कहता है, कह सकते हो तुम मरे तो नहीं हुए अगर मैं कहूँ, पर तुम्हारी बॉडी मरने की कगार पे था और कह सकते हो है। अच्छा छोरो भी, अब बताओ तुम्हारे पास क्या मेरे लिए कोई सवाल है। जो भी सवाल है मुझे पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फिर हमारे सीएल जिन्यू कहता है, कोई भी सवाल। फिर सीएल जिन्यू केली को याद करता है जो सपना उसने उसके बारे में देखा था जहाँ पर वो अकेली थी। फिर सीएल जिन्यू पूछता है, केली तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया था। तो आर्थर कुछ नहीं कहता। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और सीएल जिन्यू की पीठ में थपथपाने लगता है। फिर आर्थर कहता है, ये क्या कोई वक्त है इस तरह के सवाल पूछने का। फिर सीएल जिन्यू कहता है, अरे तुमने तो कहा है मैं कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ। फिर आर्थर कहता है, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया, तुम्हारा मतलब क्या है, ये सब वो सब। इसका जवाब तो मैं तुम्हें अभी देने नहीं वाला, माफ करना। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जो हम हमारी पहली मुलाकात में मैं तुम्हें नहीं दे पाया। फिर सीएल जिन्यू की बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगती है और सीएल जिन्यू कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे बॉडी के साथ, क्या ये तुम कर रहे हो। फिर आर्थर कहता है, वाह भाई क्या कमाल के लग रहे हो सीएल जिन्यू। फिर आर्थर कहता है, मैंने नहीं सोचा था तुम मेरे साथ इस तरह के धोखाबाजी करोगे। फिर सीएल जिन्यू कहता है, धोखा, किस तरह का धोखा, तुझसे मैंने प्यार ही कभी नहीं किया, तुझे धोखा कैसे दूंगा मैं। फिर सीएल जिन्यू की बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर आर्थर कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो स्ट्रेट टू द पॉइंट चले जाते हैं। अगर तुम फिर से मर जाओ तो तुम्हें इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। फिर हमें सीएल जिन्यू को दिखाया जाता है जो अपनी नींद से जाग गया था। तभी केली कहती है, अरे तुम तो उठ गए। फिर सीएल जिन्यू कहते हैं, अरे केली धीरे कहो, मेरे कान के पर्दे फाड़ दोगी। फिर केली कहती है, सीएल जिन्यू तुम्हारा कान का पर्दे का तो पता नहीं पर तुम्हारे कान का पर्दा जरूर फटा होगा। फिर केली कहती है, अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम अब मर गए थे। फिर सीएल जिन्यू कहता है, मुझे अच्छे से पता नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बताओ ये जो कपड़ा है ये मेरे ऊपर क्या तुमने रखा है। फिर केली कहती है, इस कपड़े का शुक्रिया अदा करो, जब तुम बेहोश हो गए थे तभी ये कपड़ा चमकने लगा, फिर मैंने ये से ही तुम्हारे ऊपर ये रख दिया और तुम फिर से जिंदा हो गए। ओह और वैसे भी मैंने तुम्हें बचाया है, मेरा शुक्रिया नहीं करोगे। फिर सीएल जिन्यू कहता है, जी हाँ मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सीएल जिन्यू कहता है, अच्छा बताओ अब हम क्या करें। केली कहती है, जैसा तुमने कहा था चलो रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। फिर सीएल जिन्यू कहता है, नहीं मैंने अपना सोच बदल लिया है। सच है कि हम दोनों ट्रेनिंग के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, पर इस फाइट को जीतने के लिए हमें हम दोनों का
फुल पावर यूज करना पड़ा है। ये तुम्हें पता है और मुझे भी पता है, अगर इस तरह चलता रहा तो मैं ज्यादातर टिक नहीं पाऊंगा। फिर वो आर्थर का बात याद करता है, अगर तुम फिर से मरो तो तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगा। इसे सोचने के साथ साथ ही सील जूनियर चुप हो जाता है। कभी कभी उसके पीठ में जोर जोर से थपथपाने लगती है और कहती है, अरे खुद के ऊपर इतना प्रेशर क्यों दे रहे हो? अगर तुम स्ट्रांग हो जाओ, इतना ही तो मेरे लिए काफी है। मैंने क्या सही कहा ना? फिर सील जूनियर कैली की तरफ देखता है और कहता है, हाँ कैली, तुमने एकदम सही कहा। एक मर्द को इस तरह डिप्रेस देखना ये एकदम सही नहीं है। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे बाकी है और हम प्लेयर्स हैं। हमें वही पहाड़ दिखा जाता है जहाँ पर सील जूनियर ने शुनन के ऊपर हमला कर दिया था। उस पहाड़ को ने आधा डिस्ट्रॉय कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किना का एरिया, जहाँ पर वो अवलोन गिल्ड का एक मेंबर के आगे फाइट कर रही थी। फिर वो अवलोन गिल्ड का मेंबर कहती है, मैंने सोचा था यहाँ हुआ थोड़ा हलचल करके देखूंगी तुम किस तरह रिएक्ट करती हो, पर तुमने तो बिना सोचे समझे ही अपनी एबिलिटी यूज कर लिया। फिर वो एक अंग्रेजी गाली देती है, यू एरोगेंट बिच। फिर हमें किना को दिखाई जाती है जो यहाँ हुआ देख रही थी और उस मेंबर को ढूंढ रही थी। तभी उसे वो मिल जाती है और वो कहती है, ढूंढ लिया। तभी किना बहुत तेजी से उस तरफ जाती है और कहती है, अगर 3 चीज तुम समझ जाओ तो तुम एक हंटर बन सकते हो। फिर किना कहती है, पहले तुम, दूसरा तुम्हारे आसपास और तीसरा तुम्हारी हंटिंग का सेंस। फिर किना कहती है, क्या ये एक वुल्फ का इल्यूजन है? नहीं, क्या ये एक स्पिरिट है? तभी कोई किना की तरफ एरो चलाता है और जो किना के कंधे पे लग जाता है। फिर किना कहती है, इन तीनों चीज की मदद से ही तुम अपनी शिकार को आराम से पकड़ सकते हो और इस चीज को ही एक हंटर कहते हैं। फिर हमें देखा जाता है असल में ये जो लड़की थी वो सामने नहीं उसके पीछे थी। फिर वो लड़की कहती है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक हंटर किसे कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है इस लड़की का नाम है कहलुआ और वो ग्रुप ए का एक स्पिरिट मास्टर है। तभी किना के ऊपर सामने से बहुत सारे वुल्फ हमला कर देते हैं, पर किना अपनी स्पिरिट से उन तीनों को खत्म कर देती है। पर तभी किना बहुत तेजी से कहलुआ की तरफ जाती है और एक खतरनाक स्लैश उस जंगल में मारती है। तभी कहलुआ उसके पीछे आ जाती है और कहती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? ये देख के किना बहुत तेजी से पीछे मुड़ती है, पर उसके पीछे से कहलुआ फिर से गायब हो जाती है। तभी किना बहुत हैरान होकर सामने देख रही थी। तभी उसकी बाई तरफ से कहलुआ कहती है, अरे इस तरह से खड़े मत रहो एक जगह पर, हमने तो सिर्फ शुरू ही किया है। मैं तो अब डर रही हूँ किना लिलित, तुम मुझसे तो भाग नहीं सकती, तुम मेरी ट्रैप में फंस चुकी हो। तभी हमें दिखाया जाता है आसपास से बहुत सारे भेड़िया निकलते हैं। कहलुआ कहती है, मैं तुम्हें धीरे धीरे मारूंगी। अगर तुम एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ पर तुम्हारे एनिमी को तुम्हारा लोकेशन पता है पर तुम्हें नहीं पता, तब खुद की एबिलिटी के बारे में उसे झूठी इन्फॉर्मेशन देके बेवकूफ बनाओ। अगर तुम्हारा एनिमी तुम्हारे छोटा इन्फॉर्मेशन को सच समझ लेता है तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगा उसके ऊपर हमला करने का। उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी को समझ लेना और उसके ऊपर हमला कर देना। कहलुआ की लगातार हमले की वजह से किना को अपना स्पिरिट मेंटेन करना पड़ा। उसे लगता है जब तक उसके पास उसका स्पिरिट है तब तक वो किसी भी सिचुएशन में जिंदा रह सकती है, और यही तो कहलुआ चाहती है, किना को खुद की ट्रैप में फंसा लेना। एक स्पिरिट समन करने के बाद एक दिन से ज्यादा वक्त नहीं रह सकता। इसका स्पिरिट जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसका उतना ज्यादा ही एनर्जी कंज्यूम हो। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये एक इस तरह का फाइट है जो स्पिरिट वर्सेस स्पिरिट होगा, जहाँ पर जीतने का तरीका सिर्फ तुम्हें तुम्हारा स्पिरिट जितना ज्यादा जो मेंटेन करके रखेगा वही जीतेगा। यहाँ पर कहलुआ के पास एक कमजोर स्पिरिट है, इस वजह से कहलुआ ज्यादा वक्त अपनी स्पिरिट मेंटेन कर सकती है। तो इस तरह से कहलुआ के पास एक क्लियर एडवांटेज है। 6 घंटे हो गए हैं जब वो इंजर्ड हुई थी, तब तक तो वो अपनी स्पिरिट मेंटेन नहीं कर सकती। जब तुम तुम्हारी स्पिरिट को नहीं बुला पाओगी तभी तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी किना लिलित। आज उस लड़के को सिखाऊंगी कि एक स्पिरिट मास्टर के लिए सबसे ज़रूरी है उसकी स्पिरिट को ज़्यादा वक्त तक मेंटेन करना। अगर कोई एक एडवांस स्पिरिट मास्टर है जो अपनी स्पिरिट के साथ बात भी कर सकता है पर वो अपनी स्पिरिट को यूटिलाइज नहीं कर सकता अच्छे से, तो वो एक थर्ड रेट स्पिरिट से ज़्यादा नहीं है। आई मीन थर्ड रेट स्पिरिट मास्टर से कुछ ज़्यादा नहीं है। स्पिरिट में मास्टर सिर्फ स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से ही नहीं आता। अगर तुम्हें अपने स्पिरिट को समझने का और खुद उसकी पर्सनालिटी और हैबिट को खुद की एडवांटेज के लिए यूज करने का तरीका आता है तो ऐसा कहता है असली मास्टर। और किना लिलित, तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ यही एक फर्क है। देख के लगता है तुम इस गुफा में छुप गई हो, पर मुझे पता है तुम यहाँ पर छुप के अपनी एनर्जी रिगेन करने की कोशिश कर रही हो। पर किना लिलित, तुमने तो एक गलती कर दिया, चूहे की तरह खुद को इस गुफा में फंसा लिया।
तभी कुछ स्पाइक कहलुआ की समझ के ऊपर गिरता है और उन्हें खत्म कर देता है। तभी किना कहती है, अब बताओ कौन चूहे की तरह फंसा है। और भाई जो खतरनाक एंट्री लिया है ना, मजा आ गया। फिर किना कहती है, तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। तुम्हें क्या लगता है ये एक अच्छा मैच था ना? ये कह के वो अपने बाजू में जो एरो होती है उसे जला देता है। फिर किना कहती है, शिकार खत्म हुआ कहलुआ। फिर कहलुआ कहती है, कैसे? तुम्हारी स्पीड अभी तक यहाँ पर कैसे है? मैं श्योर हूँ तुम्हारे स्पिरिट का टाइम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। फिर किना कहते हैं, स्पिरिट का टाइम? वो क्या है? ये सुन के तो कहलुआ का भी रंग उड़ जाता है। फिर कहलुआ तो रोने लगती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये तो कोई सेंस नहीं कर रहा। तभी स्पिरिट उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, माफ करना, ये बहुत ज्यादा दर्द करेगा, मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तभी बहुत बड़ा धमाका होता है और कहलुआ वहां पर ही मारा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है विनर है किना लिलिथ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सारे गिल्ड मास्टर जो ये मैच देख रहे थे। तभी हमें मोमो कहती है कि ये लूट कर लो, सारे मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही बाकी है। फिर मोमो कहती है, अब मैं आपको बताऊंगी हमारी इस एग्जाम के बारे में और जो फैसला हमारे जजेस ने लिए है। फिर हमें दिखाया जाता है पेस्टिस जो आराम से पौवा पी के सो रहा था और सियोल जूनियर को भी दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रहा था और उसके पीछे पीछे केली भी भाग रही थी। हमें किना भी दिखाई जाती है जो एक गुफा में थी और फिर हमें अब्सिंथ भी दिखाया जाता है जो एक लड़की को हरा के जीत चुका था। अगर सोच रहे हो मैंने ब्लर करके क्यों रखा है तो समझ लो यहाँ पर नज़ारा बहुत कमाल का है। उसके बाद हमें तायुन किम को भी दिखाया जाता है। अभी सीन गिल्ड मास्टर की तरफ बैक होता है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है किटी और वो नाइट ऑफ द डिमंस का गिल्ड मास्टर है। वो कहती है, मुझे लगता है इस बार तो हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे। फिर एक दूसरे गिल्ड मास्टर पूछती है, तो तुम्हें क्या उनमें से कौन सा अच्छा लगा? फिर वो कहती है, मुझे तो वो लड़का अच्छा लगा जो अचानक से सन वुकोंग के लड़के को हरा दिया, पर मैं अगर सीरियसली किसी को चूज करूँ, पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे पेस्टिस बहुत अच्छा लगा। उसका एबिलिटी कंडीशनल है, अगर तुम इसे अच्छे से यूज़ करो तुम यूज़ कर सकते हो, पर अगर तुम्हारा जजमेंट अच्छा नहीं हुआ तो ये एक यूजलेस एबिलिटी है। अगर मैं इसे कोई भी इसे अच्छे से ट्रेन करे तो वो एक अच्छा असिस्टेंट बन सकता है फाइट में। फिर हमें बता देता है उसका नाम है लुइस और वो नॉर्थ वॉक गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। फिर किटी कहती है, हाँ तुम गलत तो नहीं कर रही हो। फिर लुइस कहती है, अच्छा छोड़ो भी, कौन हमारी काबिल है और कौन नहीं है, इससे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब अवलोन गिल्ड हार जाएगा। फिर किटी कहती है, क्या उसका नाम किना लिलिथ था? उसने जो बर्फ में फाइट किया वो बहुत कमाल का था। तुम सिर्फ देखते रहो, मैं जैसे भी हो उसे अपने गिल्ड में रिक्रूट करके ही रहूंगी। उन अवलोन गिल्ड वालों के प्लान्स ऑलरेडी चौपट हो चुके होंगे, मैं सोच रही हूँ अब वो लोग क्या करेंगे। फिर लुइस कहती है, हाँ ये कुछ नया तो नहीं है, वो लोग जानबूझ के टावर में नहीं चढ़ते, वो अपनी न्यू मेंबर्स की मदद से टावर के ऊपर चढ़ने का एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं और इसी को एलाइट रूट कहते हैं। कोई भी इंसान ये सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये एकदम सही नहीं है। मुझे पता है उन लोगों के पास लोगों की कमी है, पर अब वक्त आ गया है अवलोन गिल्ड को अपने नए मेंबर्स को बच्चे की तरह संभालने के तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तभी पीछे से अवलोन गिल्ड का गिल्ड मास्टर कहता, वाइस गिल्ड मास्टर कहता है, तुम लोग कुछ दिलचस्प बातें कर रहे हो, क्या कुछ मुझे भी बताओगे? मुझे नहीं लगता हमारी कोई भी मेंबर्स जो डिस्क्रिप्शन तुमने दिया है छोटे बच्चों का इससे मेल खाता है। तभी किटी कहती है, अवलोन गिल्ड। फिर लूसी कहती है, मुझे लगता है तुम्हें पता है ये सिर्फ हमारा कॉन्वर्सेशन है, ज्यादा कुछ नहीं। वाइस गिल्ड मास्टर कहता है, तुमने कहा कॉन्वर्सेशन? अच्छा। सामने उंगली दिखा के कहता है, वो आ गया, अब देखो अवलोन गिल्ड के मेंबर्स कितना ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। फिर हमें तायुन किम को दिखाया जाता है जो एक मेंबर को पूछ रहा था, मिस्टर तुम तो ग्रुप सी में था ना और तुम सियोल जूनियर के साथ भी रहे होगे, क्या तुम मुझे सियोल जूनियर की एबिलिटी के बारे में कुछ बता सकते हो? अगर तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हें पीसफुली मरने दूंगा। तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है कोई तायुन किम के ऊपर हमला करता है और ये तलवार जाके ग्रुप सी का मेंबर के ऊपर लग जाता है, पर वो डरने के बजाय उल्टा हंसता है। फिर वो हमला करने वाला सामने आता और कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम एक हारे हुए इंसान की मजाक उड़ा रहे हो? फिर तायुन किम कहता है, तो तुमने जो किया वो क्या है? फिर वो लड़का कहता है, अच्छा तुम्हारे कपड़े देख के तो लगता है तुम अवलोन गिल्ड का एक कुत्ता हो। चलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा है, तुम्हें मारने के बाद मुझे बुरा तो नहीं लगेगा। हमें देखा जाता है उसका नाम है म्योन ग्योन, क्लास स्वॉर्डमैन और ग्रुप डी से। तभी तायुन किम उसका स्वॉर्ड उसके तरफ ही फेंकता है। तायुन किम कहता है, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? अच्छा हुआ, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था
मैं अपनी पावर्स ट्राई करना चाहता था किसी पर। में दिखाया जाता है वो लड़का उस शॉट को आराम से रोक लिया होता है। फिर तायुन किम कहता है अच्छा तो तुम शॉट के साथ अच्छा फाइट कर लेते हो। तभी तायुन किम के बॉडी में अचानक से एक स्लैश पड़ जाता है। फिर वो लड़का कहता है हाँ तुमने सही कहा और तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें भी कुछ फाइट आती है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में वो तायुन किम नहीं था, वो उसका एक शेडो क्लोन था और क्या कहो एक स्मोक क्लोन। तायुन किम वहाँ से गायब हो गया था। तभी बहुत सारे पत्थर के मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी सेंस की मदद से तायुन किम को ढूंढने लगता है और उसके पैर के आवाज से उसे ढूंढ भी लेता है। फिर वो कहता है ढूंढ लिया। फिर वो एक स्लैश में सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और तायुन किम की तरफ जाता है। फिर वो तायुन किम के ऊपर हमला कर देता है पर तायुन किम किसी तरह इसे ब्लॉक करता है। तभी वो लड़का कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। असल में वो तायुन किम का मोबाइल फोन को देखकर हैरान हो रहा था। तभी तायुन किम अपनी फोन के इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक हमला करता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा पीछे चला जाता है। फिर ये लड़का कहता है ये स्किल ये तो गुलाम सबन एग्जाम का 620 नंबर रैंकर का लास्ट स्किल है, द स्वॉर्ड ऑफ लाइट। लगता है तुम दूसरों की एबिलिटी चोरी करने में बहुत अच्छे हो। तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर है इसलिए तुम सिर्फ एक टाइम पर एक ही एबिलिटी यूज कर सकते हो। लगता है मैं तुमसे कुछ ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था। तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो जिसके पास एक अच्छा सा खिलौना है। ये सच में किसी बच्चे का खेल है। ये सुन के तायुन किम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी तायुन किम किसी दूसरे का एबिलिटी का यूज करने का कोशिश कर रहा था पर तभी वो लड़का आके उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है इतना काफी है। फिर वो हमला करते हुए कहता है अवलन के कुत्ते याद रखना असली बैटल में कोई दूसरा चांस नहीं होता। तभी वो बहुत जोर का किक मारता है उसके कमर में और ये किक इतना खतरनाक था कि वो एक दीवार में चिपक जाता है। फिर ये लड़का तायुन किम से उसका फोन ले लेता है और कहता है अब मैंने जो तुम्हारा मोबाइल फोन ले लिया है क्या तुम मुझे कुछ दिखाना चाहोगे इसके बिना। अवलोन गिल्ड का न्यू मेंबर। फिर हमें इस लड़के का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सामने उसका घर जल रहा था। फिर वो कहता है उस रात मैंने सब कुछ खो दिया। फिर उसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है कोई कहता है क्या तुम वक्त में वापस जाना चाहोगे, पर पहले मैं तुम्हें कुछ सजेशन देना चाहूंगा, क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो फोन की तरफ देख के कह रहा था एक ऐसा डिवाइस जो दूसरों की एबिलिटी कॉपी करता है। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे नहीं लगता एक ऐसा चीज होता भी है। तो उसके पीछे जो मुकी को होता है जो सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा था उसे ही काट देता है। तभी उस मुकी को से आवाज आता है वार्निंग वार्निंग, अगर तुम कमेटी के कोई प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तभी वो लड़का उसके ऊपर पैर मार के उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो कहता है तुम्हारे साथ जो मेरा फाइट है वो खत्म हो चुका है, अब वक्त है तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना। फिर तायुन किम कहता है तुम्हें क्या शर्म नहीं आ रहा, तुम एक हारे हुए इंसान की मजाक उड़ा रहे हो। तभी वो लड़का तायुन किम के मुंह पे एक लात मार देता है। फिर वो कहता है मैंने कहा है फाइट ऑलरेडी ओवर हो चुका है, मेरी सवालों का जवाब दो। क्या तुम्हें पता है सियोल जिन्यू कहाँ से आया है। ये सुन के तो हमारा तायुन किम भी हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है अच्छा लगता है तुम्हें पता नहीं है, ये कह के उसके मुंह पे दोबारा एक लात मारता है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है चलो दूसरा सवाल पूछता हूँ, ये बताओ तुम कहाँ से आए हो। ये सुनकर तायुन किम फिर से हैरान हो जाता है। तायुन किम कहता है अच्छा तो तुम सिर्फ इतना ही जानना चाहते थे, अगर तुम मुझे सिर्फ यही जानना चाहते थे मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हें खुशी खुशी कह देता। तो बताओ तुम क्या जानना चाहते हो, क्या तुम आर्थर को हेलो कहना चाहते हो। फिर वो कहता है तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें कहा है मेरी सवालों का जवाब दो। फिर तायुन किम कहता है अच्छा ऐसा बात है तो तुम सिर्फ एक छोटा मोटा प्यादे हो। ये कह के वो बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर रिलीज करता है। फिर तायुन किम कहता है ये 7 रैंकर का ग्रेविटी फील्ड है, तुम्हें भी इससे बाहर आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कैसे, क्या तुम इसकी मदद ले रहे हो। फिर तायुन किम कहता है अच्छा वो चीज। फिर तायुन किम अपना फोन लेते हुए कहता है तुम्हें भी पता है कि पीवीपी करना ही एक ऐसा तरीका है जिससे तुम अपनी रैंकिंग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हो। अगर तुम अच्छे से सोचो कौन ही होगा जो एक ऐसे बंदे के साथ गेम खेलेगा जिसे खेलना ही नहीं आता। पीवीपी की तैयारी के लिए मैंने मेरा इस कमजोरी को एक चारे की तरह यूज किया है, मुझे पता था इसके मदद से तुम जैसे इंसान को आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वो लड़का कहता है कितनी बुरी किस्मत मेरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं तुम्हारे जैसा कमीने के साथ फाइट कर रहा हूँ। तुमने मुझे आउट प्ले कर दिया है, मैंने हार मान लिया, मैं हार गया। तो फैंटम तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा कर सकते हो। अभी तायुन किम कहता है ये फैंटम कौन है आप। तभी उसके बॉडी से पर्पल कलर की लाइट चमकने लगती है।
फिर तायुनकुम कहता है अब ये क्या है, क्या उसके पास कुछ हिडन कार्ड है? फिर वो कहता है तुमने जैसा कहा मैंने मेरा प्रॉमिस रखा, तो तुम नीच आदमी अपना काम करो। ये कह के वो एकदम चुप हो जाता है। तभी वो कहता है एक ग्रेट जनरल एक नूब के सामने हार गया, सच बताओ ये देखने में बहुत ही ज़्यादा फनी है। फिर वो कहता है ये नूब आर्थर कैसा कर रहा है, हमें भी बताओ ना ज़रा। फिर हमें देखा जाता है असल में उसके शरीर में कोई और ने पोजेस्ट कर लिया है। फिर तायुनकुम कहता है अरे अब तू कौन है? फिर वो कहता है अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल है, तुम और तुम्हारे दोस्त में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? अब कोई तुम्हारे जाने दुश्मन को तुम्हारा दोस्त कहे तो तुम्हारा चेहरा ऐसा ही होगा। तायुनकुम एक ही हमले में उसकी बॉडी का 2 टुकड़े कर देता है। फिर तायुनकुम कहता है अगर तुझे इतना ही जानना है तो खुद आ और मुझे ढूंढ, और दोबारा अगर मैंने तुझे देखा तो मैं तुझे मार डालूंगा। तभी वो लड़का धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है। फिर कोई कहता है अरे तुमने उसके गुस्से को देखा, इसलिए उसे हैंडल करना इतना ज़्यादा मुश्किल है। फिर हमें फैंटम दिखाया जाता है जो कहता है कितना मज़ेदार है ना। उसके साइड में चूहे जैसी लड़की कहती है ये एकदम मज़ेदार नहीं है। फिर फैंटम कहता है मैं सच में जानना चाहता हूँ, तुमने कहा मैं खुद आके तुम्हें ढूंढूं, ठीक है मैं तुम्हें ढूंढूंगा। फिर वो चूहे जैसी लड़की कहती है हाँ उसने सही कहा था, तुम ज़रूर उसे ढूंढने जाओगे। फिर फैंटम कहता है अच्छा ठीक है, अब हम वो करेंगे जो वो चाहता है। फिर हमें मोमो दिखाई जाती है जो कहती है अब हम फाइनल एग्जाम शुरू करेंगे। फिर हमें पेस्टिस दिखाया जाता है जिसका बॉडी गायब होने लगता है। फिर पेस्टिस कहता है अरे नहीं मेरा पौवा। फिर हमें मोमो कहती है इस बार के एग्जाम का नाम है पार्टी क्वेस्ट, तो अपने पार्टी मेंबर के साथ घुल मिल जाओ, इससे तुम लोग एक टीम में अच्छे से काम कर सकोगे। फिर हमें सीएल जूनियर और किना को दिखाया जाता है जो एक साथ ही टेलीपोर्ट हुए थे। फिर सीएल जूनियर कहता है अरे तुम तो, फिर किना कहती है अरे तुम तो सीएल जूनियर। तो गाइस आज के लिए मेरी दिहाड़ी यहाँ पर ही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम सोच रहे हो वीडियो इतनी छोटी क्यों है तो माफ करना, इसमें मैंने 5 से 6 चैप्टर मैंने कवर किया है, और वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मैं बाकी चैप्टर भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हेयर समन मनु अभी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो वो वीडियो जरूर के देखना, बहुत कमाल की सीरीज़ है। तो तब तक बाय बाय एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड पीस।